शाम में बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार खत्म, मुल्क से फरार बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशारुल असद दमिश्क छोड़कर तैयारे पर नामालूम मकाम पर चले गए। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया। सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान, दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रिहा। उमिया स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न, बागियों को मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फौजियों का इलाका छोड़ने पर लोग सड़कों पर आ गए, टैंकों पर चढ़ गए। ऑपोजिशन फोर्सेस के सरबराह का आम मौफी का ऐलान। सरकारी टीवी पर पहले खिताब में आज़ाद शाम के खुद मुख्तारी सालमियत की यकीन दहानी मोहम्मद अल जुलानी ने कहा, इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जुलानी मुल्क चलाएंगे। शाम में स्यादौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जश्न फतह के मौके पर शाम में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तमाम फोर्सेज और साबिक फौजी एहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। सदर बशारुल असद के फरार होने के बाद शामी वजीर आजम का मुल्क ना छोड़ने का ऐलान। कहीं जाने का इरादा नहीं, अपने घर में मौजूद हूँ, अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार हूँ, चाहता हूँ कि अवामी इदारे काम करते रहें। सबसे अपील करता हूँ कि मुल्क का सोचें। शामी वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली का बयान, शहरियों से अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं अमरीका का शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं, बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। कहते हैं इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जाती उम्रा में पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारस बिल पर एतमाद मिलेंगे। मदारिस में तालीमी इस्लाहात, अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहादी तंजीमात ने मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। वज़ारत तालीम मदारिस के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी, 12 निकात पर मुश्तमिल तहरीरी मुआहिदा भी सामने आ गया। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है। सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है, ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों? ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मज़ा का खेज है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। झूठे बयानिए पर सारा पैसा लगाया जा रहा है। अमन अमान पर तवज्जो नहीं, पूछना चाहते हैं कि ये डी चौक से क्यों भागे। बानी PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तक़रीब से खिताब। सेनेटर
फैसल वावडा की MQM मरकज बहादुराबाद आमद। फैसल वावडा की MQM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, कानून साजी और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और दीगर रहनुमा भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुताल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। दो माह रह गए, ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी ना हो सका। भारत को PCB का पार्टनरशिप फॉर्मूला कबूल। तहरीरी गारंटी देने पर भारतीय बोर्ड तजब्जुब का शिकार। BCCI और ICC का मामला जुबानी तय करने पर इसरार। शेड्यूल जारी ना होने पर ICC पर बहरानी कैफियत बरकरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। 10 रुकनी वफ्द भी हमरा। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला हैं। मरियम नवाज का दौरा चीन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से मरियम नवाज को चीन के दौरे की दावत दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शी जी तान अस्पताल का दौरा करेंगी। चीन में सेहत आमा के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीन और सूबा पंजाब में इश्तराक अमल और माशी ताउन के इम्कानात पर पेशरफ्त मुतवक्किल है। मगरबी हवाओं की मुल्क के वालाई इलाकों में एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के नज़ारे। ठंड में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों और वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अज़ला में शदीद सर्दी की लहर। कलात में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वाले मज़ीद 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIRs दर्ज। तमाम मुल्ज़िमान का ताल्लुक ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पहले भी 32 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के वज़ीर दिफा के सीनियर मुशीर की मुलाकात। इटली और सिंध के निजी इदारों के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफाक। मुलाकात में इटली के सफ़ीर और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची शिपयार्ड वफाकी हुकूमत का बेहतरीन इदारा है। पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद है। अतालवी सनतकार फ़ायदा उठा सकते हैं। पड़ोसी और दीगर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। SIFC में इटली के सरमायाकार इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है कि पाकिस्तान और इटली की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हमारे सरमायाकारों को भी इटली जाकर सरमायाकारी करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया टॉक। तमाम अज़ला में यकसां बुनियादों पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। जम और दीगर पसमानदा अज़ला को तरक्याती मंसूबों में तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत DI खान में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत DI खान के तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा, तरक्याती मंसूबों के बकाया जात की अदायगियों के लिए फंड्स पहली तरजीह में जारी किए जाएँ। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए।